अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ बिल्कुल नए तरीके से गला बनाने का तरीका। आगे और पीछे का गला बना सकते हैं, वो भी एक सिलाई में आसानी से। तो पूरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मैं आपके लिए मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी गला बनाने नहीं आता तो उसके बाद आप ये वीडियो देखने के बाद परफेक्ट आप गला बना सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्रिजिंग पेपर ले ली है। ऊपर की साइड के ऊपर हमने 4 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम 7 इंच ले रहे हैं। अब 7 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। अब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो हम 3 इंच ले रहे हैं। तो 3 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। गले की जो गहराई ले रही हूँ ये 5 इंच ले रही हूँ। तो 5 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद 1.5 इंच को इस तरह से हम इंची टेप को हाफ़ कर लेंगे। तो 1.5 इंच का हमने हाफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और वी का हम शेप दे देंगे। अब वी का शेप देने के बाद अब उसके बाद यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे। अगर आप चाहें तो डीप राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप दे दिया है। अब उसके बाद इसको मैं मार्क कर लूँगी, डार्क कर लूँगी और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब पीछे की साइड के ऊपर 3 इंच हम इसकी गहराई लेंगे। अगर आप बड़े पहनते हैं तो 4 इंच के ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड मैं डीप शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से बैक साइड का हमने राउंड डीप शेप दे दिया है। अब उसके बाद 1 इंच यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये परफेक्ट निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लें, ताकि आपको सही से समझ आए कि इस गले की हम किस तरह से कटिंग करेंगे। पहले हम इस तरह से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ली थी उसी के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद यहाँ से हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की आसान तरीके की वीडियो लेके आती रहती हूँ। कटिंग करने के बाद अब इस तरह से हम गले को सेट करेंगे और उसके बाद इसकी यहाँ हमारे जो निशान है उसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। अब उसके बाद पीछे की साइड के ऊपर भी हम इसके कट लगा लेंगे। कट लगाने से हमें आसानी हो जाएगी। अब उसके बाद जहाँ हमारे कट हैं वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी इनके कोने के ऊपर। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लूँगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा लिया है आयरन की मदद से। और उसके बाद हाफ इंच कपड़ा रखा है। अब कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। चारों साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इसके जहाँ हमारा ये ऊपर की तरफ है निशान के साथ इस तरह से स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब उसके बाद हमने कमीज़ का फ्रंट और बैक ले लेना है। तो अब कमीज़ का फ्रंट बैक लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले हमने बैक साइड ले लिया है, अब उसके बाद फ्रंट साइड ले लेंगे। अब दोनों की हमने इस तरह से शोल्डर को रख के उसके बाद हमने इसके शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर हमने किस तरह से सिलाई लगानी है। सेंटर का हमने सेंटर में इस तरह से कट लगा लिया था ताकि हमें आसानी हो, सेंटर का मालूम हो। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइन कर लिया है। हमने ज्वाइन क्यों किया है ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। जो हमारा ये कमीज़ का सेंटर है हमने इसको बना लिया है और उसके बाद हम इसको मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद जो हमारा ये गला है इसके हमने क्रीज़ बना लिया है सेंटर का, इसको भी मैं मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर से कट लगा लूँगी। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। बाकी इसके जो हमारे सेंटर है इसके ऊपर भी मैं कट लगा लूँगी। कट क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं कट किस लिए लगाती हूँ और क्यों लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक कट लगा लिया है। तो ये हमारे इस तरह से सेंटर में कट लग गए हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है, निशान भी हमने लगा लिया है, साथ में हमने कट भी लगा लिया है। अब इस तरह से कमीज़ को हमने खोल लिया है। ये हमारा सीधा साइड है।
अब जो हमारे शोल्डर के जो हमारी ये साइड हैं उनके कोने के ऊपर हम इसको रखेंगे और सेंटर को हम सेंटर में रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पिन के साथ अटैच करेंगे। चारों तरफ हम इसके ऊपर पिन को अटैच करेंगे। इससे ये होगा हमारा कपड़ा बैठ जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, सिलाई करने में हमें आसानी होगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से पिन के साथ अटैच करके उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएगा। अब इस तरह से पिन अटैच करने के बाद गले के साथ फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके एक कोने के ऊपर सिलाई को लेके आएंगे, इस तरह से सुई को स्टॉप कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम नीचे की तरफ इसको लेके आएंगे, दूसरे कोने की तरफ हम लेके आएंगे। अब इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। अब उसके बाद फिर हम इसके और कोने के ऊपर सिलाई को लेके आएंगे इस तरह से, और उसके बाद हमने ये ध्यान से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। अब बैक साइड को इस तरह से हम सेट करेंगे, इसका भी हमारा सेंटर में सेंटर आना चाहिए। और फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा रहे हैं। अब जहाँ से हमने सिलाई शुरू किया था वहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई को लेके आ गए हैं। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। पिन्स को हम निकाल लेंगे, सारी पिन्स जो हमने लगाई थी उन सबको हम निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। सेंटर से इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे और उसके बाद इसके कोने के ऊपर हम लेके आएंगे। अब उसके बाद इसके शोल्डर की साइड से हम कट करेंगे। एक बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी एक बूट का हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे राउंड के ऊपर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे, इसके कोने अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। पलटने के बाद, प्रेस करने के बाद उसके बाद हमारे गले का ये लुक आया है। फ्रंट और बैक का हमारा एक ही साथ बन गया है। ये हमारा उल्टा साइड है इस तरह से, और ये हमारा सीधा साइड है। इस तरह से हमने गले को तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लूँगी, तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक गला दोनों बन गया है। तो ये देख लें, इस तरह से हमारा ये फ्रंट गला बन के तैयार हो गया है। तो देखा कितनी आसान तरीके से मैंने आपको गला बनाना बताया है, फ्रंट और बैक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।